जावेद है और मैं NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से हूँ और मैं BMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे पेटेंट मेडिसिन इन आयुर्वेदा, नीड वर्सेस डिफिकल्टी पे। सबसे पहले हमें पेटेंट के बारे में जानना होगा। पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो हमें हमारे प्रोडक्ट पर एकाधिकार देता है और इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट को हमारी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी बेच नहीं सकती। और अगर मैं हमारे प्रोफेशन के बारे में बात करूं तो हमारी मेडिसिन को कोई और पैथी का एक्सपर्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब आते हैं इसकी नीड पर। इससे पब्लिक को पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक रिसेंट एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने इनो, जो एक इजीली अवेलेबल और फ्रिक्वेंटली यूज प्रोडक्ट है, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी थी और मैं देखकर खुश हुआ कि उसमें सर्जिक क्षार था जो एक आयुर्वेदिक ड्रग है। और इससे मुझे पता लगा कि इनो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, बट पेटेंट होने से पब्लिक को पता लगने लग जाएगा कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इससे पब्लिक अवेयरनेस फैलेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा एक और एग्जांपल देते हुए कि आपने एमलिव और लिव52 नाम की जो ड्रग्स हैं उनका ज़रूर नाम सुना होगा। ये लीवर के टॉनिक है जो कि मॉडर्न साइंस के एक्सपर्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। और इसकी आप अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये प्योरली आयुर्वेदिक कंपोजिशन है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर प्रोडक्ट्स इसके जो इंग्रेडिएंट देखोगे तो धूम्यामल की, काकमाची, इसके अंदर कासमर्द है, इसके अंदर आपको अर्जुन मिलेगा, इसके अंदर आपको पुनर्नवा, गुड़ूची और भी पता नहीं बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। हालांकि इसका हिमालय के द्वारा इसका एक पेटेंट भी करवाया गया है, एक पेटेंट मेडिसिन ही है। लेकिन अब इस इतनी अच्छी मेडिसिन होने के बावजूद इसको मॉडर्न साइंस के लोग यूज़ करते हैं। हालांकि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है पेशेंट्स को, लेकिन इससे आयुर्वेदिक साइंस और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और जो वैद्य हैं उनको वो यश प्राप्त नहीं हो रहा जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। अगर आयुष मंत्रालय और पेटेंट ऑफिस ये निश्चित करे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो सिर्फ एक वैद्य द्वारा ही प्रिस्क्राइब हों तो निश्चित तौर पर आयुर्वेद का यश बढ़ेगा। और ये बात आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेफगार्ड से भी रिलेटेड है जो कि उसको सेफगार्ड करेगी कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो सेफगार्ड हो। अब आपको मैं तीसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देके मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी के चलते किसी न किसी आयुर्वेदिक वैद्य की कोई ऐसी अद्भुत योग का उपयोग किया होगा जो आपके एक बहुत ही अजीब से जो ऐसे रोग होते हैं जो जनरली ठीक नहीं हो पा रहे होते हैं, मैं बहुत सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो उनसे ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह के जो इनके पास जो ऐसे योग होते हैं वो हम उनको जनरली नुस्खा बोल देते हैं, लेकिन दरअसल बात ऐसी होती है कि उन अद्भुत वैद्यों ने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अपने विचार लगाकर, युक्तियाँ लगाकर एक बहुत सोच समझकर ऐसी ड्रग्स बनाई होती हैं जिनका अगर आप सोच कर देखिए, अगर इस तरह की ड्रग्स का पेटेंट हो जाए तो उससे न केवल उस वैद्य का यश बढ़ेगा, आयुर्वेद का यश बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि फिर उस ड्रग का जो पब्लिक के लिए एक्सेप्टेंस है और कन्विंसिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये टोटल मिला के हमें इन 3 बातों से आयुर्वेद की नीड को, आयुर्वेद में पेटेंट की नीड को इन 3 बातों से पूरा करना चाहूँगा। दूसरी बात हम अब करेंगे कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि हम हल्दी, तुलसी, इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो कभी किसी एक दूसरे देश ने जिनका पेटेंट करवा लिया था, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, जिनको हमको बाद में प्रमाण देकर उनका जो है पेटेंट हटवाना पड़ा था। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो है प्रमाणिकता साबित करने की, कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो प्रमाणिक है और हमें ये जो प्रमाणिकता साबित करनी है ये हमें मॉडर्न पैरामीटर्स पे ही करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि आयुर्वेद के जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा भरमार है। तो हमारी आयुष मंत्रालय को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करनी होगी जिससे फेक प्रोडक्ट्स की जो इतनी भरमार है उनका कुछ निराकरण हो सके। तीसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो विद्वान वैद्य हैं जो बहुत मेहनत से ऐसे अद्भुत योग बनाते हैं जो बहुत
अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हमें उन सबको इस बात के बारे में और ज़्यादा अवेयर करना होगा कि आपको पेटेंट क्यों करवाना चाहिए और पेटेंट की प्रोसेस क्या है। क्योंकि पेटेंट की प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं और ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं पेटेंट। लेकिन हमें उनको इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, हमें उनको अवेयर करना होगा कि आयुर्वेद के जो ड्रग्स हैं उनको पेटेंट करवाने से हमारे शास्त्र को, हमारे जीवन को और हमारा जो एक एम है उसको कितना फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि हमें एक बहुत अच्छा डाटाबेस तैयार करना होगा और एक डाटाबेस तैयार करना, दूसरों को, हमारे जो वैद्य हैं लोग हैं उनको सिखाना भी होगा। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम जितने पेशेंट्स को ठीक करते हैं, वो अगर हम प्रमाणिक तौर पर उसको सबके सामने रख सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इससे हम ना केवल पेटेंट प्रोसेस में बहुत आगे पहुंच सकते हैं, हम अपने पेशेंट्स को कन्विंस भी करने में बहुत जल्दी उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। धन्यवाद।